अच्छा, इमरान खान इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसी खतरनाक आंख की बीमारी में मुब्तला हो कि इलाज को संजीदा तबी मसला मानने की बजाय खालिस्तान उसको एक सियासी फाइल बना दी। ये बीमारी अब कोई मामूली सुरख आंख या आर्जी इन्फेक्शन के नहीं लग रही, बल्कि ऐसा आर्जा लग रहा है कि जिसमें हर दिन हर घंटा कीमती होती नहीं जाती दुश्मन कैद हो, जिसे ठीक है नॉर्मल है रोड़ा ही कोई नहीं दिखाया जाता। इसका मकसद बीमारी का इलाज नहीं बल्कि शोर कम करना था। ये मुकम्मल और तसलसल के साथ इलाज ना हुआ तो बिनाई मुश्किल तौर पर मुतासर हो सकता। शिव जब संगीन मेडिकल मसाइल का शिकार हुए, प्लेटलेट्स की खतरनाक कमी और दीगर पेचीदा बीमारियों की खबरें आईं तो इमरान खान की हुकूमत शदीद सियासी इख्तिलाफ के बावजूद इन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर आमादा हो। अच्छा तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ खालिद भट्टी। अच्छा, इमरान खान इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसी खतरनाक आंख की बीमारी में मुब्तला हो गए। आप मीडिया पर खबरें सुन रहे होंगे कि जिसमें आंख की मरकजी रग के बंद हो जाने के बाद मुश्किल तौर पर बिनाई चले जाने का खदशा भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा नून लीग की हुकूमत इनके इलाज को संजीदा तबी मसला मानने की बजाय खालिस्तान इसको एक सियासी फाइल बना दी है, जहां हर फैसला दुश्मनी, खौफ और इंतकाम के तराजू में तोला जा रहा है। इनकी बीमारी अब कोई मामूली सुरख आंख या आर्जी इन्फेक्शन के नहीं लग रही, बल्कि ऐसा आर्जा लग रहा है कि जिसमें हर दिन हर घंटा कीमती होता है। इसके बावजूद हुक्मरानों का रवैया ये है कि जैसे कैदी नहीं जाती दुश्मन कैद हो, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ में रखा जाए ताकि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और सियासी तौर पर बेअसर हो जाए। इमरान खान को महीनों तक अपने निजी मालिक तक बाकायदा रसाई नहीं मिलती। अदालतों में मेडिकल चेकअप की दरख्वास्तें लटकी रहती हैं। जेल इंतज़ामिया अपनी मर्जी के मेडिकल बोर्ड सामने लाती है और हकीकी तशखीस और इलाज को पस मंज़र धकेल कर सिर्फ सरकारी बयानियाँ आगे रखती है, जिसमें सब कुछ कंट्रोल्ड है, ठीक है, नॉर्मल है, रोड़ा ही कोई नहीं दिखाया जाता है। जब आंख के मसले पर अवामी दबाव बढ़ा, पार्टी और इंसानी हकूक़ के हलकों ने इसे बड़ा ख़तरनाक करार दिया तो इमरान खान को रात के अंधेरे में हद दर्जा खुफिया अंदाज में जेल से सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ चंद मिनट का एक मामूली सा कहते हैं कि प्रोसीजर किया गया और इसी रात इन्हें वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। गोया हुकूमत का मकसद बीमारी का इलाज नहीं बल्कि शोर कम करना था। ख़ानदान, वकला और पार्टी की आदत को बर वक़्त एतमाद में नहीं लिया गया, निजी डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया गया और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पूरा मामला किसी तिब्बी एमरजेंसी की बजाय एक सिक्योरिटी ऑप्शन हो। हालांकि असल सिक्योरिटी खुद मरीज़ की जान और बिनाई है। इसके बाद हुकूमती वज़रा और तर्जुमान जो हैं TV स्क्रीनों पर आकर बड़े एतमाद से ये बयानियाँ घड़ देते हैं, इमरान खान साहब की हालत बहुत चंगी है, सिर्फ मामूली जो इलाज चाहिए सी, इनके कोई तशवीश की बात है ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ इसके बरक्स खबरों, माहिरीन के आरा और पार्टी के बयानात ने वाजे किया कि अगर फौरी, मुकम्मल और तसलसल के साथ इलाज ना हुआ तो बिनाई मुश्किल तौर पर मुतासर हो सकती है। यही तजाद इस सारी कहानी का सबसे ख़तरनाक पहलू है। हकीकत कुछ और, हुकूमती कहानी कुछ और। नून लीग हुकूमत का ज़ाहिरी मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत और कानून सब के लिए बराबर है। इमरान खान को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी जा सकती, मगर इसी असूल को सेहत, जान और बिनाई के बुनियादी इंसानी हक पर लागू किया जाता है तो ये दलील इखलाकी तौर पर ज़मीन बोस हो जाती है। कानून की बराबरी का मतलब ये नहीं होता कि किसी मुखालिफ को तिब्बी सहूलत से भी महरूम कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन हो या दोस्त, कैदी हो या शहरी, इसकी जान, जिस्मानी सलामती और बाइज़्ज़त इलाज का हक महफूज रहे। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है, जिसके पास अख्तियार है वो कानून को इंतकाम की ढाल और ताकत को मेडिकल दबाव का हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान को तन्हाई में रखना, मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदियाँ
मीडिया और गैर जानिबदार मुबसरीन के ज़रिए रसाई मुश्किल बनाना, ये सब ऐसे हरबे हैं जो आम जमहूरी हुकूमतें अपने सियासी मुखालफीन के साथ नहीं बल्कि दुश्मन रियासतों के खुफिया कैदियों के साथ अख्तियार करती हैं। जी, अब अगर इस तस्वीर को नवाज शरीफ की बीमारी के वक़्त जो मंजरनामा था उससे अगर आप जोड़ें या सामने रख कर देखें तो दोहरा मेयार मज़ीद अयां हो जाएगा। नवाज शरीफ जब संगीन मेडिकल मसाइल का शिकार हुए, प्लेटलेट्स की ख़तरनाक कमी और दीगर पेचीदा बीमारियों की खबरें आईं तो इमरान खान की हुकूमत शदीद सियासी इख्तलाफ के बावजूद इन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर आमादा हो गई। काबीना में बहस हुई, शराइत लगी, सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा गया, लेकिन आखिरकार ह्यूमन ग्राउंड यानी इंसानी बुनियादों पर फैसला हुआ कि अगर एक मरीज़ को बैरून मुल्क बेहतर सहूलत मिल सकती है तो रियासत इसके रास्ते में बंद दीवार यानी कि कोई भी रुकावट नहीं बनेगी। इस फैसले पर इमरान खान हुकूमत को अपने हामियों की जानिब से शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा, मगर रियासत ने कम अज़ कम ये पैगाम तो ज़रूर दिया कि सियासी जंग अपनी जगह, मगर किसी की जान और इलाज का हक हम अपने हाथों से नहीं छीनेंगे। आज नून लीग की हुकूमत इसी मिसाल से भागती है, इसे मानने से कतराती है कि मुखालिफ को भी वही मेडिकल एहतराम मिलना चाहिए जो उसने खुद माजी में लिया था। नवाज शरीफ लंदन जाकर इलाज करवा सकते हैं, आरामदेह रिहाइश, बेहतरीन डॉक्टर्स, मुकम्मल मेडिकल फैसिलिटीज़ दस्तयाब हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान के लिए अपनी मर्जी के हस्पताल और वो भी पाकिस्तान में और माहिरीन तक रसाई भी सिक्योरिटी रिस्क और प्रिविलेज बना दी जाती है। ये सिर्फ सियासी तजाद नहीं, इखलाकी दिवालियापन है। हर तरफ नारा है कि हमने वोट से आमरीत ख़त्म की, हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं। दूसरी तरफ अमल ये है कि सबसे बड़े सियासी हरीफ की आँख की रग बंद है, बिनाई जाने का ख़तरा है और ज़हनी जिस्मानी दबाव की खबरें आते ही हुक्मरानों के चेहरे पर कोई लर्जा तारी नहीं हो रहा, बल्कि वो इसे अपने बयानिए के हक में इस्तेमाल करते हैं कि देखो मुखालिफ झूठ बोल रहा है, सब अफवाह है। हालांकि बड़े बड़े जरीदे कन्फर्म कर रहे हैं। इससे भी बड़ा अलमिया यह कि रियासती जो भी हुकूमत है, जेल इंतज़ामिया और सरकारी मेडिकल बोर्ड और बाद का अदालतों के सामने पेश की जाने वाली रिपोर्ट सब पर सियासी असरात का साया दिखाई देता है। जब रिपोर्टें हकीकत की बजाय हुक्मरानों के मुफाद और मीडिया लाइन के मुताबिक लिखी जाने लगें तो ना सिर्फ एक कैदी का एतमाद टूटता है बल्कि पूरे निज़ाम पर से अवाम का भरोसा भी ख़त्म होने लगता है। आज अगर एक मकबूल रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म और लाखों वोट लेने वाला शख्स बल्कि करोड़ों वाला भी अपनी आंख के इलाज, अपने डॉक्टर से मिलने और सच बोलने के हक से महरूम है तो एक आम शहरी के लिए इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और मेडिकल राइट्स के दावे महज खोखले नारे रह जाते हैं। नून लीग हुकूमत के इस रवैये पर सबको परेशानी है और तनकीद बनती भी है, इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं, ये एक ख़तरनाक नज़ीर है। आज अगर ताकतवर हुकूमत अपने बड़े मुखालिफ को जेल की दीवारों के पीछे जिस्मानी तौर पर तोड़ने की कोशिश में है तो कल आने वाला कोई और कोई भी हुकूमत इन्हीं हथकंडों को इन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। वारी आनी तो आड़ी भी। इस इंतकामी सिलसिले का कोई इख्तिताम नहीं होता। ये सियासी दुश्मनियों को ज़ाती खून बदले में बदल देता है, जहाँ हर नई हुकूमत हिसाब बराबर करने के लिए पहले मुखालिफ की सेहत, इज़्ज़त, ख़ानदान और जान पर वार करती है, बाद में मईशत, तालीम और अवाम की फ़िक्र अगर बचे तो मौजूदा हुकूमत अगर वाकई जमहूरी और आइनी होने का दावा रखती है तो इससे पहले कि अपने सबसे बड़े मुखालिफ के लिए बुनियादी इंसानी और तिब्बी कानूनी हकूक़ को तस्लीम इनको करना होगा, वरना तारीख़ इसे एक ऐसी हुकूमत के तौर पर हमेशा याद रखेगी जिसने इक़्तिदार के नशे में एक कैदी की बिनाई, सेहत और वकार को भी सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया। सोचिएगा ज़रूर। खालिद भट्टी को ऑस्ट्रेलिया शहर ब्रिस्बेन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।